तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने यमन के हूतीस पर किया हमला तो भड़का सऊदी अरब। अमेरिका को फटकार लगाते हुए हूतीस पर हमला रोकने की दे दी धमकी, कहा यमन के साथ मिलकर आपसे लड़ेंगे जंग। अमेरिका को सऊदी अरब से बड़ा झटका। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जम्मू कश्मीर में आर्मी के वाहन पर आतंकवादियों ने किया हमला, भारत के कई जवान हुए घायल, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से खुश हुए बाबरी मस्जिद गिराने वाले बीजेपी नेता आडवाणी, मोदी को बताया भगवान का चुना हुआ भक्त। मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान से लगा झटका, पाकिस्तान ने अपने देश में फतेह सेकंड मिसाइल बनाकर पूरी दुनिया को कर दिया ध्वस्त, भारत के अरबों डॉलर हुए बेकार, अब पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश हुआ घोषित। अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करने पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे चारों शंकराचार्य, मोदी अमित शाह के जाने का किया विरोध। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जंग शुरू करवाने का अमेरिका ने ईरान पर लगाया आरोप, कहा ईरान ने ही छिड़वाई है हमास और इजराइल के बीच जंग। ब्रिटेन और अमेरिका के हूतीस पर हुए हमले के बाद यमन ने अमेरिका ब्रिटेन को दी अंजाम भुगतने की धमकी, कहा आपको सिखाएंगे सबक। इजराइल के पीछे हाथ धोकर पड़ा दक्षिण अफ्रीका, अब इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने की कर दी मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने यमन के हूतीस पर किया हमला तो भड़का सऊदी अरब, अमेरिका को फटकार लगाते हुए यमन पर हमला रोकने की दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जंग चल रही है और इसी जंग में हमास का समर्थन करते हुए यमन के हूतीस लगातार लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर हमला कर रहे थे और इन्हीं हमलों से नाराज अमेरिका ने यमन के हूतीस पर आज हवाई हमले किए, जिसमें यमन के कई हूतीस मारे गए। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के इन्हीं हमलों से अब सऊदी अरब भड़क गया है। सऊदी अरब ने अमेरिका को फटकार लगाते हुए यमन के हूतीस पर हमला रोकने की धमकी दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि अगर अमेरिका ने यमन के हूतीस पर हमला किया तो वो भी अमेरिका के साथ नहीं रहेगा और वो भी यमन के साथ मिलकर अमेरिका से जंग लड़ेगा। सऊदी अरब ने कहा है कि अगर अमेरिका यमन के हूतीस पर हमले जारी रखेगा तो मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ेगी और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की हूती विद्रोहियों के समर्थन में होलकर सऊदी अरब उतर आया है और अमेरिका को भी हमला रोकने की धमकी दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जम्मू कश्मीर में आर्मी के वाहन पर हुआ अटैक। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया है। यह हमला कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुआ है। वहीं आपको बता दें कि आतंकियों के हमले के बाद सेना ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि हमला करने के बाद आतंकी भागने में सफल रहे। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि आशंका ये जताई जा रही है कि आतंकवादियों के हमले में भारतीय सेना के कई जवान घायल हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जम्मू कश्मीर में ये बड़ा हमला हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़वाने के लिए अमेरिका ने ईरान को माना दोषी, कहा ईरान ने शुरू करवाई थी जंग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 3 महीने से गाजा पट्टी में जंग चल रही है और इसी जंग को लेकर अब अमेरिका ने एक मुस्लिम देश को जिम्मेदार ठहराया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका की सरकार ने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू करने का ईरान पर आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने हमास को उकसाकर इजराइल से जंग लड़वाई है और ईरानी गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़वाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान नहीं चाहता तो इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू नहीं होती, क्योंकि ईरान ने हमास को पाला पोसा, उसकी मदद की और ईरान के कहने पर ही हमास ने इजराइल पर हमला किया है। तो अमेरिका ने डायरेक्ट ही ईरान का नाम ले दिया है और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की अमेरिका ने धमकी दी है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले बीजेपी नेता आडवाणी अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण से हुए खुश, मोदी को बताया भगवान का चुना भक्त। दोस्तों आपको बता दें कि 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर राम मंदिर बनाने की नींव रखने वाले बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी आज खुश है। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम पर खुशी जताई है और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। आडवाणी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान के चुने भक्त हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का रोड मैप तैयार किया था, जो आज सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत जंग लड़ी थी, बड़ी मुश्किल से राम मंदिर बनना है और इसके लिए हमें खुशी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के उद्घाटन और राम मंदिर के निर्माण पर खुशी जताई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल की तैयार, भारत के अरबों रुपये हुए खराब, S-400 मिसाइल सिस्टम भारत का बेकार। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च कर दी है। इस मिसाइल के लॉन्च होने के बाद मोदी सरकार के अरबों डॉलर रुपये खराब हो गए। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तान ने हाल ही में अपने स्वदेशी लंबी दूरी की सटीक मारक हथियार फतेह-2 मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तानी मिसाइल भारत के अरबों डॉलर में खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेकार कर देगा। दरअसल आपको बता दें कि करीब 400 किलोमीटर तक मार करने की प्रभावशाली रेंज वाले इस मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान ने भारत की S-400 मिसाइल रक्षा प्राणियों को चुनौती देने के लिए तैनात किया है। दरअसल आपको बता दें कि जब ये मिसाइल पाकिस्तान से छोड़ी गई तो भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम बेकार हो जाएगा और इससे रोकने में नाकाम रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अरबों डॉलर रुपये खर्च करके रूस से ये सिस्टम खरीदा था, लेकिन ये सिस्टम पाकिस्तान ने बेकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने बहुत खतरनाक मिसाइल बनाकर दुनिया के सामने रख दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमले के बाद हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन को दिया कड़ा संदेश। दोस्तों आपको बता दें कि हूती ने नेतृत्व वाले यमन के उप विदेश मंत्री हुसैन ने CNN न्यूज के हवाले से जवाब देते हुए अमेरिका और फ्रांस को झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जो हमारे ऊपर हमले किए हैं यमन में घुस के, उसके परिणाम गंभीर होंगे और ये परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन की दोनों सेनाओं ने मिलकर जो है दोस्तों हूती विद्रोहियों पर हमला किया था, जिसमें कई लोग के घायल होने की खबर आई थी। लेकिन अब हूती विद्रोहियों ने कड़ा संदेश ब्रिटेन और अमेरिका को दिया है कि उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके भारी गंभीर परिणाम होंगे जो अमेरिका और ब्रिटेन पर दिखाई देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे चारा शंकराचार्य, मोदी अमित शाह के जाने का जताया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 5 सदी बाद राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया है और वहां पर राम मंदिर बनना है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के समारोह में चारों शंकराचार्यों ने शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि शंकराचार्यों ने कहा है कि राम मंदिर का अभी काम पूरा नहीं हुआ है और वो अर्ध निर्माण मंदिर है और अर्ध निर्माण मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है और मोदी आधे बने हुए मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए हम इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हम विधि विधान से चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राम मंदिर के कार्यक्रम में इन बाबाओं ने शामिल होने से इनकार कर दिया, जो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के पीछे हाथ धोकर पड़ा दक्षिण अफ्रीका, अब नेतन्याहू और इजराइल पर कार्रवाई करने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि नीदरलैंड के शहर द हैग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ केस पर सुनवाई शुरू हो गई है और ये केस किसी मुस्लिम देश से नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका ने दायर किया है और इसमें इजराइल के खिलाफ नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस दर्ज करने के बाद अब इजराइल के पीछे हाथ धोकर दक्षिण अफ्रीका पड़ गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही
इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल की सेना ने 25,000 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या गाजा पट्टी में की है, इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यहूदियों के देश इजराइल पर प्रतिबंध लगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां मुस्लिम देश एक साइड हो गए हैं फिलिस्तीन को लेकर, तो वहीं गैर मुस्लिम देश दक्षिण अफ्रीका फिलिस्तीनियों के साथ खुलकर खड़ा हुआ है।